हम तीनों प्रांतोदय को जोड़ के बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। पर्यूषण में जो हम लोग काम स्टार्ट किए हैं ये धर्म आराधना है, आगे जाके हम लोग कर्म आराधना भी करना चाहते हैं। हॉस्पिटल हुआ, किसी को एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, जैन लोग माइनॉरिटी के अंदर आते हैं और बहुत सारे फैसिलिटीज़ जैन माइनॉरिटी को अवेलेबल है, इसका ज्ञात सब लोगों को नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो फैसिलिटीज़ हम लोग ले सकते हैं वो भी नहीं लेते हैं। छोटे से अपने को समझाया जाता है कि आपने 1 रुपये कमाया तो 10 पैसा तो भी दान दीजिए। हमें वो सद्भावना पहले से ही, चाहे आप धर्म पाले ना पाले, राइट, हम लोगों में छोटे से ये सद्भावना पाली जाती है। लेकिन जब मदद लेने का मौका आता है तो सबके दिमाग में क्या बात चलती है, जैन भाई है, मारवाड़ी है, इनको पैसे की जरूरत नहीं। क्यों नहीं? ऐसे अपने बहुत सारे जैन भाई है जो कोरोना काल में नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, बहुत सारा लॉसेस में चल रहा था, बहुत लोगों को लोन भरने के लिए पैसा नहीं है, बट कोई आगे आके कभी किसी ने पूछा नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत है। अगर पूछते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल या अपने फर्स्ट रिलेटिव सर्कल में पूछ के उसको काम खत्म कर देते हैं। बट आगे आके गवर्नमेंट से कभी भी किसी ने कोई बात का फैसिलिटी वापस नहीं लिया। तो माइनॉरिटी के अंदर आने से हम लोगों का धर्म और कर्म कम नहीं होगा। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने से आपका धर्म और कर्म कम नहीं होगा, आप नीचे जाति में गिने नहीं जाओ। ये अगर आपके मन में है कि आपने अगर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ले लिया आप नीचे जात में आ जाओगे, आप नीचे जात में नहीं आओगे। ये फैसिलिटी आप लेने से एजुकेशन, आपके बच्चों को अगर फॉरेन जाना है गवर्नमेंट खुद पैसा देगी, गवर्नमेंट बुला के आपको पैसा देगी। आप गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज है उसको जानिए, उसमें आप रजिस्टर कीजिए और ऐसे संघ से जो धर्म और कर्म का काम करने में अभिरुचि रखता है। भाई नवीन ने सवेरे बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया, स्वाध्याय संघ से जो श्रावक हमारे यहाँ आ रहे प्रवचन देने के लिए, उन्होंने बोला कि जो भी काम आप करते हो मन वचन काया से करो, मन वचन काया से करो। हमने काया और वचन से बोल दिया कि सकल समाज को जोड़ के करते हैं, मन से अभी तक वो आवाज नहीं आई कि सकल समाज को हम सब जोड़े, सब साथ मिलके चले। उत्तरली करीबन 10 से 12 किलोमीटर का क्षेत्र है, करीबन 2 से 250 मारवाड़ी परिवार, जैन परिवार यहाँ पे है, नहीं। और पर्यूषण के लिए जब न्योता जाता है 4, 5, 6 परिवार आते हैं, 200 परिवार मुंह भी नहीं दिखाते। तो उनको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं आए तो हम लोगों को दुख है, आप आइए, जुड़िए, इस संघ से जुड़िए और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, जो कर्म का काम है उसमें जुड़िए। धर्म का काम आप नहीं जुड़ पाए, नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने रोज लाइव दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप आडंबर कर रहे हो, नया संघ है, आप बहुत आडंबर कर रहे हो। लाइव देखे, कोरोना काल है, कोई आ सकता है, नहीं आ सकता है, किसी की अभिरुचि है, किसी का स्वास्थ्य साथ दे रहा है, किसी का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। लाइव देने से करीबन 20,000 लोग हमसे रोज जुड़ रहे हैं, 20,000 लोग। हालांकि यहाँ पे आप अटेंडेंस देखोगे तो 15, 20, 21, 22 लोग ही मिलेंगे, बट लाइव देने से 20,000 लोग जुड़ रहे हैं। तो आडंबर नहीं है, अब ये थोड़ा सा अपना सा प्रयास है। और यंगस्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स क्या है, आप उनको बोलेंगे जा भाई प्रतिक्रमण कर, जा भाई समय कर, स्थानक जा, मंदिर जा, तो उनको थोड़ा टॉन्टिंग लगता है। उनको लॉजिकली पता नहीं है मंदिर क्यों जाना है, समय क्यों करना है, तपस्या क्यों करनी है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इंटरमिनेंट फास्टिंग करके बोल के एक बहुत फेमस चालू है, जहां पे क्या बोला जाता है, आप 15 आवर, अगर 15 घंटे आप भूखे रहे तो आपका वजन कम हो जाएगा। 15 आवर भूखे रहे तो आपका वजन कम हो जाएगा। हम लोग कितने सालों से रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, सवेरे कब उठ के खाना खाते हैं, 15 आवर का गैप हो जाता है, 6, 6:30 बजे को खाना खाते हैं। सवेरे नाश्ता कितने बजे का होता है, 7:30, 8, 9, कभी 10, कभी 11, मिनिमम आपको 13, 14, 15 घंटे का गैप मिल जाता है। तो ये रुचि जो है ये नया नहीं बनाया हुआ है, लॉजिकली आचार्य भगवान ने, तीर्थंकरों ने सोच के ये दिया हुआ है कि आप फास्टिंग क्यों करना चाहिए, सामय क्यों करना चाहिए। बहुत लॉजिकली वहाँ पे बहुत बातें गई हुई है। बट क्या होता है कि हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसको ऐसे ही आगे बाय हार्ट करके
सामने जनरेशन को दे देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हम लोग नहीं बताते हैं। उसी को क्या कर रहे हैं नए लोग लेके, उसको नया नाम देके, नया रूप देके। बहुत सारे जैन भाई जुड़े हुए हैं जिनको वजन कम करना है, तो 15 आवर फास्टिंग। दूसरे को क्या बोलना, हम खुद ही नहीं जुड़े हुए थे 15-20 सालों से, अभी मौका मिला है जुड़ने के लिए। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो सवेरे का प्रवचन देखिएगा। आज मित्र नवीन भाई ने, श्रावक नवीन भाई और राजेश भाई कोठारी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आगम के अंदर भगवान महावीर ने आपको बोला है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसे 9 चीजें उन्होंने बोली है जो आप करेंगे तो आपका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। आपको बीपी नहीं आएगी, शुगर नहीं आएगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। माता जी बैठी हुई है, मेरे ख्याल से करीबन 80 साल की उम्र है। रोज वो आते हैं प्रवचन लेते हैं, बयान से ऐसे तो रोज आते हैं प्रवचन लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गुणगान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा देर मत एक ही जगह पे मत बैठो, ज़्यादा सो मत, ज़्यादा जगो भी मत। ऐसा नहीं कि ज़्यादा सो गया है तो आपको बोला कि कम। 86 उम्र के हैं और वो बहुत धन्यवाद। रोज आ रहे हैं, 5 पीढ़ी देख लिया। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में जैन धर्म की साधना आराधना की होगी, तभी तो ये उम्र हर किसी को नहीं मिलती। ये भी बात सही है। हम लोग क्या बोलते हैं 60 एंड प्लस बोनस, 60 एंड प्लस बोनस। अभी तो ऐसा आ गया धीरे धीरे 50 आ रहा है, 50 प्लस बोनस हो गया। 50 प्लस बोनस। तो ये सब बातें बोलने का तात्पर्य क्या है कि आप धर्म को कभी छोड़े नहीं, चाहे आप आराधना कम ही करें, बट जैसे मौका मिले वैसे आराधना करें, जैसे मौका मिले वैसा पाले, जैसा मौका मिले वैसा दान दे, जैसा मौका मिले वैसे तपस्या करे, जैसा मौका मिले वैसी प्रभु की वाणी सुनने के लिए। कभी भी मरासा आ गए तो आप हला चला के थोड़ा 5 मिनट अपना टाइम निकाल के मरासा के दर्शन में जरूर जाइए। बस ये 3-4 बातें मेरे को बतानी थी। रोज लेडीज लोग बहुत मात्रा में आते हैं, जेंट्स लोग नहीं आते। हमारे काम ऐसा, सुबह नौकरी जाओ सा, वो करनो सा। चंद्रा भाई खारीवाल करके एक श्राविका है जो रोज बिना 9:30 शार्प आ जाते हैं। उनको बहुत दुख है कि वो अंतगढ़ सूत्र को नहीं सुन पा रही। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं आ पा रही आप, तो बोलते हैं भैया सुबह उठने टिफिन बनाना रहे, हस्बैंड ने टिफिन डालनो रहे, हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं, टॉन्टिंग चल रहा था, हस्बैंड को टिफिन दाल लो रहे। तो ऐसी चीजें हैं जो महिलाएं करके फिर भी आके धर्म में जुड़ रहे हैं। जेंट्स लोगों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नो प्रॉब्लम, आप लाइव देखिएगा, शेयर करिएगा, 2-3 बातों को अमल कीजिएगा, अपने जीवन में उसको अमल करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद साहब।